Hello, Assalamu alaikum students. How are you? Hope all of the students are fine. And today our topic is patriotism. Unit number 2 class 9 9th class का ये चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 है पैट्रियोटिज़म। इसका मतलब है हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत करना। तो ये पंजाब टेक्स्ट की बुक है जिसको हम अभी ट्रांसलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद मी। हाँ, इसको हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है। पैट्रियोटिज़म के बारे में होगा, मदरलैंड के बारे में होगा, सेक्रीफाइस चीज़ों के बारे में होगा कि किस तरह जो है ना फ़ौजी भी सेक्रीफाइस करते हैं अपने आप को और अपने वतन से पीछे नहीं हटते, यानी जब हर कुर्बानी के लिए वो तैयार हो जाते हैं। और कुछ जो है ना हीरोज़ का नाम भी आएगा इसमें, जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। Let's start with me patriotism. Patriotism means love for the motherland or devotions to one's country. मुहब्बत वतन के मायने मादर मिल्लत से मोहब्बत या किसी शख्स के अपने मुल्क से वफ़ादारी के हैं। पैट्रियोटिज़म का मतलब होता है हुब्बुल वतनी, मुहब्बत वतन। मीन्स का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मायनी। मदरलैंड का मतलब होता है हमारी धरती या फिर मादर वतन। डिवोशंस का मतलब होता है वफ़ादारी, जोश व जज्बा, मोहब्बत, उल्फत, वफ़ादारी। ठीक है, तो ये हमारा पैट्रियट का मतलब होता है मोहब्बत करने वाला। तो अगली लाइन हमारे पास आती है, अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड्स अराइसेस। मुहब्बत वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है जब मुल्क को कोई ज़रूरत पेश आती है। द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्राम द लातिन वर्ड पैट्रियट विच मीन्स कंट्रीमैन। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है पैट्रियट, ये एक लातिनी लफ्ज़ से निकला गया है और इसके मायने हम वतन के हैं। एंड वाली लाइन है हमारी, इट इज़ कंसीडर अ कमेंडेबल क्वालिटी। ये एक काबिल तारीफ़ खूबी समझी जाती है। चलिए, हमारी नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा स्टार्ट होता है। कमेंडेबल का मतलब होता है काबिल तारीफ़ और इस कंसीडर्ड का मतलब है समझी जाती है। कंट्री मैन यानी हम वतन, लातिन यानी रोमियो का एक कदीम ज़बानी जो है ना ये एक वर्ड है। तो नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, पैट्रियोटिज़म जो है ये हुब्बुल वतनी जो है गिव्स देती है पीपल लोगों को द स्ट्रेंथ, ताकत एंड करेज और हौसला टू सेव गार्ड कि वो हिफाजत करें, द इंटरेस्ट कि वो हिफाजत करें, द इंटरेस्ट और फिर इसमें जो है ना अपने मफाद, इंटरेस्ट का मतलब मफाद भी होता है ऑफ द कंट्री के एंड नेशंस और अपनी कौम के। यानी कि इसमें क्या होता है कि हुब्बुल वतनी लोगों को अपने मुल्क और वतन के मफाद की हिफाजत करने के लिए ताकत और जुरात अता करती है। उसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन में हमारे क्या बताया जा रहा है, फॉर अ पैट्रियट, एक पैट्रियट जो होता है मुहब्बत वतन होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, वो सॉवरेनिटी होती है, इंटीग्रिटी होती है, एंड ऑनर ऑफ द कंट्री एंड सुप्रीम वैल्यूज़ ऑन विच नोज कॉम्प्रोमाइज़ कैन बी मेड। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ठीक है, एक मुहब्बत वतन के लिए मुल्क की इक़दार आला वहादत और वक़ार बरतर इक़दार है जिन पर वो कोई समझौता नहीं कर सकता। लास्ट वाली लाइन हमारी आ जाती है, पैट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ दीज वैल्यूज़। एक मुहब्बत वतनी होता है जो इन इक़दार को कायम रखते हैं और इनकी हिफाजत के लिए हर वक्त कुर्बान रहते हैं। थर्ड वाला पैराग्राफ हमारा कायद-ए-आज़म के बारे में है। द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वाज अ नेशनल बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट। अच्छा, नेशनल बिल्डर का मतलब कौमी ममार प्रोटेक्ट होता है, हिफाजत करना, कल्चर, तहजीब, तमद्दन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक मामार कौम और एक अजीम मुहब्बत वतन थे। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़, कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वो बरसगीर के मुसलमानों की एक इक़्तिदार, सकाफ़त, रवायात की हिफाजत करना चाहते थे। थर्ड लाइन हमारी स्टार्ट हो रही है, ही गिव्स द मुस्लिम्स, उन्होंने मुसलमानों को दिया अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक शनाख्त, बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन हासिल करके उन्हें शनाख्त का एहसास दिलाया, उन्हें आइडेंटिटी दी। अच्छा, उस लास्ट पे उनके अल्फाज हैं कुछ, ही सेड वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज़म। मैं जो है ना लाजमी चाहूँगा कि ना हमें हुब्बुल वतनी की सूझबूझ को बढ़ाना चाहिए, नहीं पैदा होनी चाहिए हर बंदे में। galvanized us all into one united and strong nations। जब हम इसको एक मुतहद्दा और ताकतवर कौम बनने के लिए उभारती है। यानी वो कह रहे हैं कि ना पैट्रियोटिज़म सब में होनी चाहिए, इस बोझ को सबको अपने पास रखना चाहिए। ये जब सबके पास होगी तो वो एक मुतहद्दा और ताकतवर कौम बनने के लिए सबको उभारेगी।
ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, सब में हुब्बुल वतनी होगी तो ये मुल्क के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है टॉपिक होता है। और बहुत ही जो है ना सब लोग मिलके काम करते हैं, साइंटिस्ट हो गए या फिर टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, तो फिर इस तरह मुल्क जो होता है ना वो तरक्की की राह पर गामज़न होता है। लास्ट नहीं है बल्कि ये 4th हमारा पैराग्राफ है। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज़म, ये जो जज्बा होता है, ये जो रूह होती है, ये जज्बा होता है ऑफ पैट्रियोटिज़म, हुब्बुल वतनी का, वतन से मोहब्बत का मेक बनाता है आज हमें स्टे अलर्ट, कि हम हर वक्त अलर्ट रहें इन द वेक ओ फॉरेन इन्वेजन, यानी कि बैरून ताकतें जो है ना उसके चौकस रहें, हर वक्त हम लोग अलर्ट रहें कि ना उनके नतीजे के तौर पर हर वक्त हमें रेडी रहना चाहिए। फ़ॉरेन का मतलब होता है गैर मुल्की, इन्वेजन का मतलब होता है चढ़ाई ना कर जाए हम पे, हमला ना कर दे, जलगार ना हो जाए हम पे, तो हमें हर वक्त जो है ना रेडी रहना चाहिए। द स्पिरिट, दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज़म, ये जो पैट्रियोटिज़म का जज्बा है मेक अस में बनाता है स्टे अलर्ट, हर वक्त तैयार रखता है इन द वे को फॉरेन इन्वेजन्स, मुल्क बैरूनी मुल्कों के चढ़ाव से, गैर मुल्की हमले के नतीजे में जज्बा हुब्बुल वतनी हमें चौंकना रखता है। तारीख़ पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी मिसालें हमें मिलेंगी देखना अभी। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की तारीख में देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, जो है ना बहुत सारे में इंस्टेंसेस का मतलब वाकई मिसालें मिलेंगी हमें, व्हेन पीपल लेड देयर लाइव्स फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ जो है ना वो इसके लिए वक्फ की। तारीख़ पाकिस्तान में बहुत सी मिसालें मिलती है जो जब लोगों ने दफ़ा वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। ये कुछ जंगें भी हमारे हुई थी इंडिया के साथ, 1965 में इंडिया के साथ हुई थी और 1971 बांग्लादेश के साथ हुई थी। पहले बांग्लादेश भी हमारा ही मुल्क था लेकिन 1971 में वो हमसे अलग हो गया था। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ रहा है कि कारगिल की वार आ रही है, एंड द कारगिल वार मैनी ब्रेव सोल्जर्स गिव देयर लाइव्स, उन्होंने बहुत सारी जो सोल्जर थे, ब्रेव बहादुर सिपाही थे, गिव उन्होंने दिया देयर लाइव्स अपनी ज़िंदगियों को, ऑन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, यानी अपनी ज़िंदगी को अपने वतन को हिफाजत करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए होमलैंड को उन्होंने बहुत सारे ऐसे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को देने की कोशिश की और ऐसा हुआ भी सही कारगिल वार में। कैप्टन मोहम्मद, अब यहाँ पे उनके नाम आएंगे, कैप्टन मोहम्मद सरवर हैं, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास और मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सोवर मोहम्मद हुसैन, लांस नायक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवलदार लालक जान, ऑल इम्ब्रेस्ड मार्टरडम, यानी इन सब ने क्या किया, इन्होंने ना शहादतें दी। ठीक है, मार्टरडम का मतलब होता है इन्होंने शहादतें दी। ठीक है, फिर अवार्ड भी लिए उन्होंने। ठीक है, इन सब ने ब्रेस्ट का मतलब होता है कि उन्होंने सब ने गले लगाया शहादतों को गले लगाया, वाइल फाइटिंग ब्रेवली, बड़े ही बहादुर तरीके से लड़ते हुए, फॉर देयर होमलैंड, अपनी कंट्री के लिए। ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड, इन सब को जो है ना अवार्ड दिए गए हैं। निशान हैदर का द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड होता है, ये जो होता है कि बड़ा सबसे अजीम एजाज़ होता है मिलिट्री का अवार्ड, गिव टू ग्रेट पैट्रियट्स, जो अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं ना उनकी दिया रहता है। हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, जो अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं ना, ये उनको दिया जाता है। ठीक है, जो इन मोहब्बत वतन को दिया जाता है, जो मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। हमारे पास लास्ट पैराग्राफ आ रहा है, पैट्रियोटिज़म देयरफॉर इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, ये हुब्बुल वतनी एक एहसास नहीं है बल्कि ये क्या है, इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट ऑफ कंटिन्यूसली इंस्पायर एंड गाइड्स द नेशंस, ये एक ज़िंदा जोश व वलवला है जो एक कौम में मुसलसल जोश पैदा करता रहता है और उनकी गाइडेंस यानी रहनुमाई करता रहता है। इन द वर्ड्स, हम कुछ अल्फाज देखेंगे। एक स्कॉट थे, अ मैन डिवॉर्ड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट इज़ लाइक द or who breathe there the man with the soul so dead who never to himself hate said this is my own my native land। अच्छा, वो क्या कहता है यहाँ पे कि एक डब्ल्यू स्कॉट के अल्फाज में एक आदमी जो जज्बा हुब्बुल वतनी से महरूम है, यानी जिसमें वतन से मोहब्बत नहीं है, उस आदमी की तरह है, उस आदमी की तरह वो होगा जो सांस तो लेता है लेकिन उसकी रूह इस कदर मुर्दा हो चुकी होती है कि उसने खुद से कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा वतन है, ये मेरी अपनी सरज़मीन है।
तो आप भी सब अपने वतन से मोहब्बत करें, अपने वतन के लिए पढ़ें, अपने वतन का नाम रोशन करने जो भी काम करते हैं, चाहे वो स्टडी करते हैं, टीचिंग करते हैं, कुछ भी आप लोग करते हैं, तो आप सब जो है ना वो अच्छे तरीके से करें। हर चीज़ में परफेक्ट हों। अगर आप लोग कुकिंग करते हैं उसमें भी परफेक्ट हों, टीचिंग करते हैं तो उसमें भी परफेक्ट हों, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो उसमें भी आपको परफेक्ट होना चाहिए। ओके, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसके, और ऐसे अच्छे से स्टूडेंट जो है वो सुनें। और जो है ना बस आपसे यही है कि आप लोग अच्छे Patriotism, therefore, is not just a feeling, it is a life spirit, continuously inspires and guides a nation. इसलिए मुक़ब्बल वतन महज़ एक एहसास ही नहीं, ये एक ज़िंदा जोश है वगैरह जो एक कौम में मुसलसल जोश पैदा करता रहता है और उनकी रहनुमाई करता रहता है। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास इन द वर्ड्स ऑफ S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirits is like the one who breathed there, the man with soul so dead who never to himself hath said, this is my own, my native land. अच्छा, वो क्या कहता है, एक S.W. स्कॉट के अल्फाज में एक आदमी जो जज्बा हुब्बुल वतनी से महरूम है ना, इस आदमी की तरह है जो सांस तो लेता है लेकिन उसकी रूह इस कदर मुर्दा हो चुकी है कि मैंने ख़ुद से कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा वतन है, ये मेरी